हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। तो क्लास 8 आज आपका सब्जेक्ट है मैथ्स। तो ओपन कीजिए अपनी मैथ्स की बुक। 8th क्लास आप अपनी बुक का पेज नंबर 24 ओपन करेंगे और पेज नंबर 24 भरा है आपकी एक्सरसाइज 2B। इससे पहली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 to 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू नंबर इज 12 इफ द न्यू नंबर फॉर्म्ड by reversed the digit is greater than the original number by 18, find the original number, check your solution। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि दो डिजिट्स का जो सम है वो 12 है। वो डिजिट्स क्या है अभी आपको निकालनी है, और यदि उन डिजिट्स को रिवर्स करके एक नया नंबर बनाया जाता है तो वो पुराने वाले ओरिजिनल नंबर से 18 क्या है, ज्यादा है। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो आपको ओरिजिनल नंबर निकालना है कि वो क्या था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप जानते हैं कि टू डिजिट्स का नंबर कैसा होता है, जिसमें यहाँ पर वंस होता है और टेंस होता है। तो आप पहले टेंस प्लेस पर कुछ मान लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ मान लिया लेट डिजिट एट टेंस इक्वल टू एक्स। तो वंस पर जो डिजिट होगी वो क्या हो जाएगी, 12 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम क्या है 12। तो यदि एक डिजिट हमने टेंस वाली एक्स मान ली है, जो बड़ी डिजिट है उसको हमने एक्स मान लिया है, मतलब जो टेंस पर है, टेंस प्लेस पर है, और जो वंस पर है वो हो जाएगी 12 माइनस एक्स। तो फिर नंबर क्या बनेगा, इन दोनों से मिलकर जो टू डिजिट्स का नंबर बनना है वो क्या होगा, जो टेंस प्लेस पर डिजिट होती है आप जानते हैं उस क्या होता है, उसमें 10 से मल्टीप्लाई होती है, तभी तो टेंस प्लेस पर आई है। तो एक्स की मल्टीप्लाई किससे होगी, 10 से, प्लस उसके साथ हो जाएगा 12 माइनस एक्स। जैसे कि आप अगर 12 को देखें या 20, आप 18, 20 कोई भी टू डिजिट नंबर ले लीजिए, तो आप क्या लिखेंगे उसे, 10 प्लस 2, 10 प्लस 3, 10 प्लस 4, इसी तरीके से लिखेंगे ना। तो 10 की मल्टीप्लाई किससे होगी, एक्स से, प्लस उसके साथ ये जो दूसरी वंस पर डिजिट है ये हो जाएगी प्लस। तो एक्स की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x प्लस 12 माइनस एक्स। अब 10 में से एक एक्स जाएगा तो कितना बचेगा, 9x प्लस 12। अब हम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन चलते हैं जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। तो यहाँ पर कंडीशन में हमें दिया गया है कि जब हम नया नंबर बनाते हैं, और नया नंबर हमें कैसे बनाना है कि इन दोनों टेंस और वंस का हमें कर देना है रिवर्स, यानी कि जो हमने पहले टेंस पर लिया था वो हमें वंस पर लेना है, जो पहले वंस पर लिया था उसे टेंस पर लेना है। तो आप यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई अब किससे होगी, वंस वाले नंबर से होगी, क्योंकि अब हम उसे टेंस पर ले रहे हैं। तो 10 मल्टीप्लाई 12 माइनस एक्स, प्लस में उसके साथ हो जाएगा एक्स, क्योंकि अब हम इसे वंस पर ले रहे हैं। तो ये नंबर जो है वो पुराने वाले नंबर से 18 क्या है, ग्रेटर है। तो आप पुराने वाले नंबर में 18 क्या कर देंगे, प्लस, क्योंकि यही नंबर तो 18 ज्यादा है पुराने वाले से, तो पुराने वाले नंबर में 18 कर देंगे प्लस। तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन बन गई है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, 9x प्लस 12 प्लस 18, तो 9x 12 और 18 कितना हो जाएगा, 30। इधर 10 की मल्टीप्लाई पहले 12 से होगी और उसके बाद माइनस लगेगा, और x की मल्टीप्लाई फिर 10 से होगी, यानी कि 10 की मल्टीप्लाई पहले 12 से होगी फिर x से होगी, प्लस में x है। 12 10 जा 120 और x 10 जा 10x प्लस x। यहाँ पर 9x प्लस 30 इधर ऐसे ही रहेगा। 120 माइनस 10x में से एक x जाएगा 9x, क्योंकि माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। तो 10 में से एक x जाएगा 9x और माइनस बीच में आएगा 9। अब x को एक साथ ले लेंगे तो 9x और ये वाला माइनस 9x इधर आकर हो जाएगा प्लस 9x इक्वल टू 120 यहाँ पर पहले से ही है, ये वाला 30 यहाँ प्लस का है तो इधर जाकर होगा माइनस, इक्वल टू के इधर जाएगा तो इसका साइन रिवर्स हो जाएगा। 9 और 9 हो गए 18x इक्वल टू 120 माइनस 30 हो गया 90। 120 में से 30 जाएंगे 90, और x इक्वल टू 90 अपॉन में 18, क्योंकि यहाँ पर ये 18 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के इधर जाएगा डिवाइड में। 18 5 जा होते हैं 90, आप इस तरीके से कट कर देंगे तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा आपका। तो यानी कि जो हमने टेंस पर मानी थी वो डिजिट हमारी आ गई है 5। तो वंस पर निकालने के लिए वंस की जो इक्वेशन है वो लेंगे 12 माइनस एक्स। 12 में से x को माइनस करना है, यानी कि 12 में से आप 5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7। तो द टू डिजिट नंबर क्या बना हमारा, जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या बनेगा, वंस पर आप क्या रखेंगे 7 और टेंस पर क्या रखेंगे 5, तो आपका बन गया 57। तो आपका ये आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 340 किलोमीटर, टू ट्रेन स्टार्टेड सिमुलटेनियसली फ्रॉम द स्टेशन ऑन पैरेलल ट्रैक्स टू क्रॉस ईच अदर, द स्पीड ऑफ वन दैम इज ग्रेटर देन द अदर ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन्स आफ्टर 2 hours ऑफ देयर स्टेशन 30 किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन, चेक योर सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको दिया गया है कि दो जो स्टेशन है उनके डिस्टेंस जो है 340 किलोमीटर है, वहां से दोनों ट्रेन जो है एक साथ शुरू होती हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर से मतलब अगर एक राइट हैंड साइड से आ रही है तो दूसरी लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि दोनों अलग अलग डिस्टेंस से आ रही हैं। दो स्टेशन की बात की गई है। जैसे कि आप यदि समझें तो यहाँ पर आपको बताया जाए कि एक स्टेशन यहाँ है और एक स्टेशन यहाँ है। यहाँ पर जो ट्रेन है और यहाँ पर जो ट्रेन है दोनों एक साथ चलना स्टार्ट करती हैं। एक इधर से आ रही है और दूसरी इधर से आ रही है। ठीक है बच्चों, तो और उनकी जो है आपको दी गई है कि जो एक की स्पीड है वो दूसरी की, एक की जो स्पीड है दूसरे की स्पीड उससे 5 किलोमीटर ज्यादा है, 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, यानी कि उससे वो ज्यादा तेज चलती है। और आफ्टर 2 hours जब वो 2-2 घंटे चल लेती हैं दोनों ट्रेन, तो उनके बीच में डिस्टेंस रह जाती है 30 किलोमीटर। तो आपको इनकी स्पीड निकालनी है, ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो हम मानेंगे लेट द स्पीड ऑफ वन ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ अदर ट्रेन। आपको बताया गया है कि उसकी स्पीड 5 किलोमीटर ज्यादा है, तो x + 5 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ट्रेन इन 2 hours, जब 2 घंटे बाद पहली जो ट्रेन है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, 2x किलोमीटर। जो उसकी स्पीड है उससे 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2x किलोमीटर, क्योंकि वो 2 घंटा चल चुकी है। इसी तरह से जो सेकंड वाली ट्रेन है उसमें भी 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 2x + 5। हम अब कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो यहाँ पर होगा कि जो टोटल डिस्टेंस है दोनों स्टेशन के बीच कितनी डिस्टेंस है, 340 किलोमीटर। अब 2-2 घंटे में वो इतनी डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, तो 340 में से आप माइनस कर देंगे पहली जो ट्रेन है उसकी डिस्टेंस और जो दूसरी ट्रेन है प्लस उसकी डिस्टेंस, यानी कि 340 में से आप माइनस कर देंगे जितना वो 2-2 घंटे में चल चुके हैं। तो 340 - 2x + 2x + 5 इक्वल टू आएगा 30, क्योंकि 2-2 घंटे चलने के पश्चात वो ट्रेन जो है स्टेशन की जो उनकी बीच की दूरी है वो कितनी रह जाती है, 30 किलोमीटर। यानी कि स्टेशन से दूरी उनकी अब रह गई है 30 किलोमीटर। तो 340 में से इतनी डिस्टेंस वो कवर कर चुके हैं और अब केवल बाकी रह गई है 30, तो वो इक्वल टू में आ जाएगा 340 - 2x। इस 2 की मल्टीप्लाई पहले x से होगी तो 2x, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 5 से होगी तो 2 × 5 = 10 इक्वल टू 30। 340 माइनस का माइनस, 2x और 2x कितना हो जाएगा, 4x। और जब ये वाला माइनस अंदर जाएगा यानी कि ब्रैकेट ओपन होगा और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस होगा ये आपका माइनस, और 10 का 10 इक्वल टू 30। 340 में से 10 जाएंगे तो 330 बचेगा, -4x इक्वल टू 30। -4x ऐसे ही रहेगा, ये जो 330 है ये पूरा इधर चला जाएगा माइनस में, क्योंकि इधर प्लस का है। 30 - 330 -4x इक्वल टू 330 में से आप 30 को माइनस करेंगे तो आएगा 300, वो भी माइनस का, क्योंकि जो है 330 बड़ा नंबर है और इसके आगे माइनस का साइन है, तो इसलिए हमारे 300 के साथ भी माइनस आएगा। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा इस तरीके से, और 4 आ जाएगा अपॉन में। 4 से आप 300 को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 75। तो x इक्वल टू 75 किलोमीटर पर आवर हमारी पहली ट्रेन की स्पीड आ चुकी है। अब स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन आपका हो गया 75 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन आपका आएगा x + 5। तो 75 + 5 इक्वल टू आपका आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। 75 में आप प्लस कर देंगे 5, क्योंकि जो दूसरी ट्रेन की स्पीड थी वो 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा थी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ए स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 पोर्ट्स इन 4 किलोमीटर while covers the same distance upstream in 5 hours. If the speed of the stream is 2 km per hour, find the speed of the steamer in still water. कहा गया है कि जो एक स्टीमर है, जैसे कि जो नाव जैसा जो स्टीमर होता है
यदि उसकी धारा के साथ जो है वो चलता है किसी और 2 पोर्ट की दूरी को 4 किलोमीटर में कवर करता है, 4 आवर्स में कवर करता है, और वही डिस्टेंस यदि वह धारा के विपरीत चलता है तो 5 आवर्स में कंप्लीट करता है, क्योंकि धारा के विपरीत ज्यादा टाइम लगता है। स्टीमर की बात की जा रही है। यदि धारा की जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर है तो आपको स्टीमर की स्पीड निकालनी है। तो यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, लेट, पहले आप क्वेश्चन इस तरीके से अपना उतारेंगे और फिर लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ स्टीमर, जो हमसे पूछा गया है उसे हम x मान लेंगे। लेट स्पीड ऑफ स्टीमर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, अब धारा की जो स्पीड है वो क्या है, धारा की जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड ऑफ स्टीमर डाउन स्ट्रीम क्या होगी, जो स्टीमर की जो स्पीड हमने मानी है x, उसके साथ हम प्लस कर देंगे 2 धारा की स्पीड को, ठीक है। तो x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ स्टीमर अप स्ट्रीम, धारा के विपरीत अब जो उसकी स्पीड होगी, तो हम धारा की जो हमारे स्टीमर की स्पीड है उसमें से माइनस कर देंगे धारा की स्पीड को, क्योंकि अब विपरीत की बात चल रही है। तो x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर। अब आप जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है टाइम इंटू स्पीड। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन डाउन स्ट्रीम, जब वो धारा के साथ चल रहा है तो उसकी डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, 4x प्लस 2, क्योंकि हमें बताया गया है कि वो डिस्टेंस कवर करता है 4 आवर्स में। तो टाइम हो गया 4 और स्पीड हो गई x प्लस 2, तो 4 मल्टीप्लाई x प्लस 2 हो जाएगा। इसी तरह से डिस्टेंस धारा के विपरीत कितनी होगी, धारा के विपरीत हमें बताया गया है कि वो 5 आवर्स में डिस्टेंस पूरी करता है। तो 5 टाइम 5 हो गया, मल्टीप्लाई स्पीड क्या है, आप स्ट्रीम की स्पीड है x माइनस 2, तो 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस 2 से। अब हम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन चलते हैं। डिस्टेंस दोनों की सेम है, हमें बताया गया है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, तो हम दोनों डिस्टेंस को इक्वल रख लेंगे। 5 की मल्टीप्लाई x से होगी तो 5x, माइनस 5 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 5 2 जा 10, 4 की मल्टीप्लाई x से होगी तो 4x, प्लस 4 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 4 2 जा 8, 5x 4x को इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, दोनों x को एक साथ रखेंगे और दोनों नंबर्स को एक साथ रखेंगे। 5x में से 4x जाएगा इक्वल टू x आएगा, इधर 8 और ये माइनस 10 है, इधर आके हो जाएगा प्लस 10, तो 10 प्लस 8 इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द न्यूमरेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर बाय 3 if the numerator becomes 3 times and the denominator is increased by 20 the new numbers become 1/8 find the original number। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि यदि डिनोमिनेटर है जो भी है तो न्यूमरेटर उससे 3 कम है, तो हम डिनोमिनेटर को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो लेट द डिनोमिनेटर इक्वल टू x, तो न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा x माइनस 3। अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलते हैं। यदि हम न्यूमरेटर में 3 की मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर ऊपर आता है तो आप न्यूमरेटर वाली वैल्यू ऊपर रखेंगे और 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो कहा गया है कि डिनोमिनेटर में 20 क्या हो जाता है, इंक्रीज, तो x प्लस 20 कर देंगे। तो हमारा जो नया नंबर बनकर आता है इस तरीके से वो आता है 1/8। तो 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 3x माइनस 3 3 जा 9 अपॉन में x प्लस 20 इक्वल टू 1/8 चल रहा है। जब हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन बन जाती है तो आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x माइनस 9 की मल्टीप्लाई होगी 8 से और 1 की मल्टीप्लाई होगी x प्लस 20 से। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24x, 3 8 जा 24x माइनस 3 9 जा 72, सॉरी 8 9 जा 72। जब आप 3 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 24 और 8 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 72 इक्वल टू x प्लस 20 आपका इधर ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि 1 से आपने मल्टीप्लाई की है। 24x माइनस x को इधर ले आएंगे, ये इधर प्लस का है तो इधर माइनस में आएगा, इक्वल टू 20 और इधर हो जाएगा ये प्लस 72 क्योंकि इधर माइनस का है। 24 में से x को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 23x इक्वल टू, ये प्लस करेंगे 72 और 20 को तो 92, x इक्वल टू 92 अपॉन 23, ये इधर अपॉन में आ जाएगा। 23 से आप 92 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, क्योंकि 23 4 जा होते हैं 92,
तो x इक्वल टू 4 आ गया आपका, यानी कि जो ये x आया है ये हमारा क्या है, डिनोमिनेटर। तो आप जानते हैं नंबर क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो x माइनस 3 हमारा न्यूमरेटर था और डिनोमिनेटर था हमारा x। तो x की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, 4 में से आप 3 को माइनस करेंगे तो आएगा आपका 1, और x की जगह रखेंगे 4 ही आ जाएगा पूरा। तो आपका नंबर आ गया 1/4। तो आज की क्लास में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 6 to 9 कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।